हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आपको पता है हम ऑसिलेशंस पे डिस्कस कर रहे हैं और ऑसिलेशंस का हम आज लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल लेक्चर एंड इट इज अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम अब तक जो ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे वही ऑसिलेशंस है, बस ये प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस है कि जैसे ये ऑसिलेशंस होते हैं नेचुरली, ऑसिलेशंस जैसे परफॉर्म होते हैं वैसे ऑसिलेशंस है। जो सबसे पहले चैनल पे आए हैं उन्होंने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हम और अगला चैप्टर यहाँ पे पढ़ सके। सो व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उसके पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कि अनडैम्प्ड किसे कहा जाता है। ये लेक्चर बहुत ही आसान रहेगा। अनडैम्प्ड यानी क्या, जैसा हमने सबसे पहले हम O इज कंसिडर्ड टू बी द मीन पोजीशन, A इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीम पोजीशन, B इज कंसिडर्ड टू बी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, और पार्टिकल जब ऑसिलेट करना शुरू होगा तो O2A, A2B, B2A, A2B, A2B, B2A ऐसा कंटिन्यूसली करते रहेगा और हम इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। दैट O2B इज एम्पलीट्यूड, O2A इज अगेन एम्पलीट्यूड। और कहीं पे भी हम इस एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने के बारे में नहीं बोलते हैं। दैट एम्पलीट्यूड समझो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस अगर है तो इसके बारे में कहा जाता है दैट एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज, यानी ये जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन कैसे ऑसिलेशंस है, आइडियल ऑसिलेशंस है। अब आपको तो पता है आइडियल ऑसिलेशंस परफॉर्म करना और आइडियल ऑसिलेशन होना दैट इज हाईली इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर। सो हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के बजाय इसको अगर मॉडिफाई किया जाए, अब तक का पूरा चैप्टर आपने अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में ही पढ़ा है। आपके सब एक्सप्रेशंस, टोटल एक्सप्रेशन, यानी आपका जो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, उसके बाद में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये सब एक्सप्रेशन जो है वो सब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के एक्सप्रेशन है और एग्जाम में भी हम यही यूज करेंगे बिकॉज दीज आर द आइडियल स्ट्रक्चर्स। बट अगर हम आइडियली छोड़ के प्रैक्टिकली बात करें, हम अगर प्रैक्टिकल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें और प्रैक्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करें तो कैसा हो सकता है। समझ लीजिए ये पानी है और इसमें एक मेंटल और एक स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है, एक प्लैंक हमने इसमें मिस कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा, जब हम इस प्लैंक को खींचेंगे तब स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। दिस ब्लॉक विल अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। अब क्या होगा, दिस ब्लॉक और दिस कंप्लीटली स्प्रिंग ये क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। और ऑसिलेशंस के बीच में ड्यू टू दिस वाटर, इस पानी के वजह से उसकी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी डिक्रीज हो जाएगी यानी क्या हो जाएगी, दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और दिस ऑसिलेटर, इसे ऑसिलेटर कहा जाता है, दिस ऑसिलेटर will come to state of rest, यानी oscillations in which amplitude goes on decreasing gradually with respect to time are considered to be damped oscillations। ये हमारे हो जाएंगे damped oscillations की जहां पे हमारी ऑसिलेशंस की जो एम्पलीट्यूड है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम ग्राफिकली भी उसको नोट कर सकते हैं। समझ लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और इस y एक्सिस और इसे कहा हमने x एक्सिस, सपोज दिस और y एक्सिस, और y एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड रख दी और x एक्सिस पे हमने टाइम रख दिया। तो दिस ग्राफ विल इंडिकेट दैट कि एम्पलीट्यूड पहले कैसे थी, ज्यादा थी, एंड इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज creates that amplitude
अप टू 0 एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब इसमें ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड कम हो रही है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम नहीं होगी, एम्पलीट्यूड विल रिमेन एज इट इज। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब यहां पे कौन कौन से है, फिर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में एक और चीज बोल सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस में थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस में दो फोर्सेस एक्टिव है। दो फोर्सेस, कौन से फोर्सेस एक्टिव है? वन फोर्स इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वन फोर्स कौन सा है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, एंड अनदर फोर्स इज डैम्पिंग फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा है? डैम्पिंग फोर्स, जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? -x, और यहां पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -v। v क्या है? v इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इस ब्लॉक की वेलोसिटी। और माइनस साइन क्यों है? इट इज अपोजिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? तो एक फोर्स कौन सा हो गया हमारा? इंटरनल रिस्टोरिंग, जो रिस्टोर करने वाला था, और एक फोर्स कौन सा हो गया? डैम्पिंग फोर्स। सो इन डैम्प्ड ऑसिलेशन टोटल फोर्स which is acting, it can be considered to be F of internal restoring plus F of क्या कह सकते हैं? डैम्पिंग। एक फोर्स हो गया हमारा डैम्पिंग फोर्स, और एक फोर्स कौन सा हो गया? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा ऑसिलेशंस का आ गया? डैम्प्ड ऑसिलेशंस का आ गया। कि एक फोर्स, क्यों डैम्प्ड ऑसिलेशंस का? क्यों हमारे पहले नहीं आया? बिकॉज दोज ऑसिलेशंस वेर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये एक ही ऑसिलेशन ऐसा है जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जिसमें इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी काम कर रहा है और डैम्पिंग फोर्स भी काम कर रहा है। अब इसको अगर एक्सप्रेशन में हमें लिखना है तो देखिए कैसा बन जाएगा। हमारे फिजिक्स में हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। सो टोटल फोर्स, यहां से हम डैम्प्ड ऑसिलेशन का भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकेंगे। देखिए एफ ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग प्लस एफ ऑफ कैसा रहेगा? डैम्पिंग। सो वी कैन राइट टोटल फोर्स की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इंटरनल रिस्टोरिंग हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? के एक्स, और यहां पे प्लस की जगह माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? बी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? वी, बिकॉज बी कौन सा हमने कंसीडर कर लिया? डैम्पिंग कांस्टेंट कर लिया है। तो हम अगर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो एम ए प्लस के एक्स प्लस बी वी इज इक्वल्स टू 0। अब ग्रेजुअल डिक्रीज देखिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंड वी कैन राइट द इक्वेशन एज m मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कौन से? इसके लिए? फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। बहुत आसान है। क्या किया? दिस वॉज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें ऑसिलेटर का काम नहीं है, सो हमने यहां पे रीजंस लिखने हैं। तो क्या कर लिया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x एंड F इज इक्वल्स टू -kx। कौन सा फोर्स है? इंटरनल रिस्टोरिंग। सो ये भी हो गया। सो हमने पिछले बोर्ड पे लिखा था दैट व्हाट इज डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग F दैट इज डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा? -x की बजाय क्या लिख सकते हैं? -v। सो हम वी कैन राइट F डैम्पिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या लिख लिया हमने? माइनस ऑफ बी वी, वो यहां पे लिख लिया। अब x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, v इज अवर वेलोसिटी एंड a इज अवर एक्सेलरेशन। अब इन सब को हमने यहां पे लिख लिया है। दैट कैन बी रिटन एज एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, देयरफॉर माइनस के एक्स माइनस बी वी। अब सबको एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट में लिखना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में लिखना है, डी एक्स अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट तो है ही, देयरफॉर एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0 बन गया एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड दीज आर द डैम्प्ड ऑसिलेशन, एवरीथिंग अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। इतना डिटेल में तो हमें कोई जरूरत नहीं है,
बट दिस इज एवरीथिंग अबाउट दैट डैम्प्ड ऑसिलेशन पार्ट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ऑसिलेशन इन टोटेलिटी. ये हमारा ऑसिलेशंस पूरा चैप्टर इस यहाँ तक कंप्लीट होता है. और होप सो पूरा ऑसिलेशन आप देख रहे हैं, पूरा ऑसिलेशन आपको समझ में आ चुका है. जो नहीं देख रहे हैं उन्हें कभी ना कभी तो पढ़ना ही है, ये याद रखना है कि यहाँ पढ़ाई से भाग सकते हो, छुप नहीं सकते हो. सो पढ़ना तो है ही. तो कल करे सो आज, कल इसे आज ही करना है. दैट इज अवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड टोटल ऑसिलेशन चैप्टर इन ब्रीफ. अगला चैप्टर हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट कर रहे हैं. वो होपफुली कल से, नहीं तो उसके अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे. तब तक आप ऑसिलेशंस को बहुत अच्छे से करेंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन 12th and it occupies lot of question paper in our examination. Therefore it should be studied hard and it should be taken carefully. So पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.